हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को राज व्यवस्था परमार सर के हिंदी बुक है, उससे पढ़ा रहा हूँ। राज व्यवस्था स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें संविधान का निर्माण है। फर्स्ट में संविधान का निर्माण में संविधान सभा कैबिनेट मिशन अंतरिम सरकार प्रारूप समिति है। इसमें से आज मैं एक कंप्लीट करने वाला हूँ संविधान निर्माण के संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना अंतरिम सरकार प्रारूप समिति। उसके बाद संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं में से संघवाद हो गया और भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ जो अभी 12 वर्तमान में 12 है। प्रस्तावना। संविधान की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, प्रस्तावना की प्रवर्तनीयता, संविधान के भाग 1 और भाग 1 भाग 2। उसके बाद भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसमें से राज्य एकीकरण एवं गठन, राज्य गठन का कालानुक्रमिक क्रम। भाग 2 में है नागरिकता और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों ये मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। ये कंप्लीट मौलिक अधिकार भाग 3 तक आज कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके बाद फिर दूसरा दिन मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। इधर नीचे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से स्टार्ट करूँगा। फिर 4 दिन में पॉलिटी कंप्लीट कर दूँगा दोस्तों। तो फर्स्ट में शुरू करते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण जो हुआ था, एक संविधान कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है। संविधान में बहुत सारे कानून होते हैं, उसमें से संविधान कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है जो उस प्रकार के देश के आधार बनते हैं। जैसे एक राष्ट्र बनाना चाहता है, जो उस प्रकार के देश का आधार बनते हैं, जैसे एक राष्ट्र बनाना चाहता है। भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर एवं आंशिक रूप से लचीलापन है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर, अर्थात यह है कि भारतीय संविधान कुछ जगहों पर कठोर है और कुछ जगहों पर लचीला है। इसको पूर्णतः कठोर नहीं बोल सकते, ना ही पूर्णतः लचीला। ये बीच का जगह मिश्रित रूप से है, जिसमें कठोर भी है और आंशिक रूप भी है। यद्यपि सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान होने की संभावना होती है, लेकिन यह आवश्यकता नहीं है कि संविधान वाले सभी देश लोकतांत्रिक हो। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि संभावना होती है जितना लोकतांत्रिक देश हो उसमें एक संविधान हो, लेकिन यह आवश्यक नहीं है दोस्तों। जैसे कि अभी तो जितने लोकतांत्रिक देश वहाँ संविधान हमेशा होते ही हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है, यही बोला गया है इसमें। संविधान के सभी देश लोकतांत्रिक हों। संविधान की परंपरा के शुरुआत। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एग्जाम में बहुत बार आता है। संविधान की परंपरा की शुरुआत। संयुक्त राज्य अमेरिका 1787 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए 1787 ईस्वी में संविधान परंपरा की शुरू किए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता। दोस्तों, जिस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में थी, उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका भी भी स्वतंत्र हुआ दोस्तों 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। 4 जुलाई 1776 ईस्वी। सरकार का अन्य रूप। जैसे दोस्तों, सरकार बहुत से देशों में अलग अलग रूप से अलग अलग प्रकार के होते हैं। राजशाही कहीं होता है, कहीं साम्यवादी, अल्पतंत्र, सर्वसत्तावादी, यही होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बताया गया है साम्यवादी क्या है। उत्पादन का स्रोत या साधन सरकार द्वारा नियंत्रित। उत्पादन का स्रोत या साधन नियंत्रित, जैसे चीन में कम्युनिस्ट साम्यवादी। चीन एग्जाम में आते हैं दोस्तों कि कौन सा देश में कम्युनिस्ट पार्टी चलती है। तो जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जिसमें उत्पादन का स्रोत एवं साधन सरकार द्वारा नियंत्रित। जैसे जितना बाजार का नियंत्रण हो गया और साधन हो गया, वहाँ पे सरकार द्वारा सब पूर्णतः सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे चीन
अल्पतंत्र, कुछ लोगों को सरकार जैसे चीन रूस, कुछ लोगों की सरकार। अल्पतंत्र हो गया दोस्तों, जैसे चीन चाइना और रूस में। राजशाही, राजशाही में हो गया एक व्यक्ति द्वारा संचालित सरकार। राजशाही विशेष रूप से राजा और सम्राट जैसे जैसे दोस्तों ये तो पता ही होगा। राजशाही सर्वसत्तावादी, सर्वसत्तावादी हो गया। इसका तात्पर्य है कि जो भी शासक उसका नागरिकों के जीवन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसका तात्पर्य है कि जो भी शासक उसका जो भी शासक है उसका नागरिकों के जीवन पर पूर्ण सर्वसत्तावादी। यहाँ तक तो समझ गए होंगे दोस्तों, हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जिनको अच्छा लगता है वो पढ़ें। संविधान सभा, अब यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं संविधान सभा से। तो 1928 इसमें भारतीय संविधान का प्रारंभिक प्रारूप नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था दोस्तों, पढ़े होंगे। लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसमें सिर्फ यही ध्यान में रखना, प्रारंभिक प्रारूप जो संविधान का प्रारंभिक प्रारूप था 1928 में लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा, इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट, इसी को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट क्वेश्चन में आता है दोस्तों। 1934, इसके बाद 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार भारत के संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया। 1934 ईस्वी में एम एन रॉय थे प्रथम बार विचार प्रस्तावित किए थे संविधान सभा के बारे में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर एक संवैधानिक सभा की मांग की दोस्तों। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संवैधानिक से दोस्तों वहाँ उधर तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ गया, 1934 में एम एन रॉय संविधान सभा के याद करते जाना दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांगे थे। ब्रिटेन से प्रस्ताव कारण तत्कालीन द्वितीय विश्व युद्ध 1939 दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ था। ब्रिटेन से प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव 1940, ये तो पता होगा दोस्तों, हिस्ट्री में पढ़े होंगे। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, वेवल योजना 1945 में, कैबिनेट योजना 1946 में, 3 ब्रिटिश ये कैबिनेट मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इम्पोर्टेंट सब है लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैबिनेट मिशन योजना 1946, 3 ब्रिटिश कंपनियों सदस्य। क्रिप्स मिशन 42, अगस्त मिशन 40, वेवल योजना 1945। क्रिप्स मिशन योजना 1946, 3 ब्रिटिश कंपनियों सदस्यों के साथ पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष जो थे, पैथिक लॉरेंस, एक अलेक्जेंडर थे और एक स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये पूरा हाथ नहीं रखना है, अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस, ये तीनों थे दोस्तों। लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे, जो योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार किया था। केवल कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया था, अतः इसके अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ। यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे है पूर्व के प्रस्तावों को अस्वीकृति के कारण कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की, लेकिन ब्रिटिश ने डोमिनियन स्टेट अधिराज्य स्थिति को पेशकश की। देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की, लेकिन ब्रिटिश ने डोमिनियन स्टेट मतलब अधिराज्य स्थिति की पेशकश की थी। डोमिनियन स्टेट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, कुछ देशों में जाने वाले दर्जे उन्हें डोमिनियन स्टेट
डोमिनियन स्टेट किसे कहते हैं दोस्तों? देखो, प्रभुत्व का दर्जा या कुछ देशों को दिए जाने वाला दर्जा है जो उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बने रहने के दौरान स्वशासन करने की अनुमति देती है। ब्रिटिश अच्छा, डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन शब्द का अर्थ है जिस पर आधिकारिक किया गया हो या शासन किया गया, इसीलिए डोमिनियन स्टेट का पेशकश की थी ब्रिटिश ने, क्योंकि वह चाहता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बने रहने का स्वशासन करने की अनुभूति देता है। नियमित साक्षात किया 14 अगस्त 1947 में संविधान सभा के समक्ष दिए गए अपने प्रसिद्ध भाषण नियमित से साक्षात्कार में नेहरू ने गांधी का उल्लेख करते हुए कहा था, हमारी पीढ़ी में सबसे महान व्यक्ति हमारी पीढ़ी कहा था दोस्तों। 14 अगस्त 1947 के संविधान सभा के समक्ष दिए गए अपने प्रसिद्ध भाषण नियति से साक्षात्कार में नेहरू ने गांधी जी का उल्लेखनीय करते हुए कहा था, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति, महत्वाकांक्षा हर आंसू पोंछने की रही है। दोस्तों, अब कैबिनेट मिशन योजना आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं था। कुछ सीटें 13 कुल दोस्तों, इसमें कुल सीटें 389 थे, जिसमें से निर्वाचित सदस्य 296 थे। प्रतिनिधित्व किया गया ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व। अच्छा, ब्रिटिश भारत में जिस टाइम निर्वाचित हुए थे 296 थे, टोटल 389 में 396 में से 292 सदस्य गवर्नर के प्रांतों से आए हुए थे। कुल 11 प्रांतों से आए थे 292, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के प्रांतों से आए थे। जो गवर्नर थे वहाँ के प्रांतों से गवर्नर के प्रांतों से आए थे, और चीफ कमिश्नर के प्रांतों से जो सदस्य आए थे, 4 प्रांतों से 4 सदस्य आए थे, और 11 प्रांतों से 292 सदस्य आए थे, और 296 से ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व किया था। निर्वाचित सदस्य टोटल कितने थे दोस्तों? उसमें से 296 थे और टोटल थे 389। मनोनीत सदस्य 93। अच्छा दोस्तों, 296 तो निर्वाचित हो गए, और जो 93 थे वो मनोनीत हो गए, दोनों को जोड़ दे 389 मनोनीत सदस्य रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे चुनाव नहीं कराते थे, शासक सदस्य को मनोनीत करते थे। वे चुनाव नहीं कराते थे, शासक सदस्य को मनोनीत करते थे। वे चुनाव नहीं कराते थे दोस्तों, शासक सदस्य का मनोनीत, ये तो जानते होंगे दोस्तों। अभी भी लोकसभा सीट में 2 मनोनीत है, और राज्यसभा सीटों में 12 मनोनीत है। आगे जाके पढ़ेंगे दोस्तों उसके बारे में। सीटों का आवंटन, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में आवंटित सीटें 3 प्रमुख समुदायों के बीच विभाजित की जाती थी। मुस्लिम, सिख समाज। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट, अभी भी यही है दोस्तों, यही कानून लागू है। प्रति 10 सीट में यह आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थे। कुछ मतलब पूर्णतः या ना ही निर्वाचित थे और ना ही पूर्णतः मनोनीत थे। ठीक है दोस्तों। चुनाव विधि, अप्रत्यक्ष चुनाव, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण नियमित दोस्तों अभी भी होती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण नियम से चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे दोस्तों। जुलाई अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत परिणाम बहुमत जो हासिल किया था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था। INC 208 सीटें दोस्तों, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि बहुमत INC कहला जाता है दोस्तों, मिस्टेक हो जाता है। INC 208 सीट, मुस्लिम लीग 43 सीटें 73 सीटें किए थे, और निर्दलीय 15 सीटें दोस्तों।
208 सीटें जब प्राप्त किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने प्राप्त किए थे 63 और निर्दलीय ने किए थे 15। 73 निर्दलीय ने 15 किए थे, तो टोटल हो गया 296 दोस्तों। 73 15 88 और 8 96 और 296। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद ये सीटें, अच्छा मुस्लिम लीग जब अलग हो गए थे दोस्तों तो 299 सीटें, 299 विभाजन के बाद जब विभाजन हो गया तो दोस्तों तो 300, विभाजन से पहले तो मुस्लिम लीग भी साथ में थी दोस्तों, तो जो 393 थी, जो 393 सीट थे दोस्तों, 393 सीट थे, वो 299 ही बची थी दोस्तों। 299 कैसे बची थी? क्योंकि मुस्लिम लीग में उतना सीटें चले गए थे, जो मुस्लिम लीग के अलग हुए थे विभाजन के बाद अंतरिम सरकार। 299 बचे थे, 389 टोटल थे, 296 निर्वाचित हुए थे दोस्तों। तो 2 सितंबर 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यस दोस्तों, 2 दिसंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। यह सरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता के बाद के पाकिस्तान के विभाजन तक चले। 15 अगस्त। अच्छा दोस्तों, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो जब तक आज़ादी नहीं हुई थी तब तक चली थी दोस्तों। 2 सितंबर 1946 डेट याद रखना दोस्तों, अंतरिम सरकार की गठन किया गया था। हाँ दोस्तों, अब आइए कार्यकारी